ओम शांति। एकाग्रचित्त होकर अपने मन को चारों ओर से समेट लें। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत करके अपने शिव पिता को याद करें। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु मस्तक के बीच, मेरे पिता शिव परमात्मा मेरे सामने ही ज्योतिर्बिंदु रूप में है। उनकी दिव्य ज्ञान की किरणें मेरे मस्तक पर प्रवाहित हो रही हैं। एज ए फाउंटेन की तरह मेरे मस्तक में समा रही हैं। पच्चीस 1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को झाड़ के ऊपर भी समझाया है। बाप कहते कैसे नया झाड़ बनता, कैसे पुराना झाड़ समाप्त होता है। यह सब गुप्त बातें हैं। ज्ञान भी गुप्त है और बाप भी गुप्त है। फिर बाबा ने आज सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता के लिए भी समझाया। यह श्रीमत का शास्त्र है, निराकारी मत का शास्त्र है। बाबा कहते इस बात पे समझाओ। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चे जब श्रेष्ठ बन जाते हो तो सारे संसार की चीज़ें भी श्रेष्ठ अच्छी बन जाती हैं। और बाबा कहते जब इंसान नुकसानकारक हो जाते तो चीज़ें भी सभी नुकसानकारक हो जाती हैं। फिर बाबा ने कन्याओं के लिए भी आज कहा कि कन्याओं का पूजन करते, बाबा कहते फीमेल का पूजन करते, मेल का क्यों नहीं करते। बाबा कहते खास भारत में कन्याओं की पूजा होती है लेकिन मेल को नमन नहीं करते हैं, क्योंकि बाप भी जब आते हैं तो कन्याएं माताएं ही पहले बाप की बनती हैं। फिर बाबा ने समझाया कि इस समय कैसे कैसे झाड़ शुरू हो रहा है, कैसे आकर के बाप आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस समय बाबा कहते साइंटिस्ट भी अपनी पूरी रिसर्च में लगे हुए हैं, नए नए खोज करते हैं, नई नई बातें निकालते हैं। यह भी बाबा कहते हैं माया की कमाल है, परंतु बहुत खोज करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत नुकसान भी कर लेते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी होती है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीवात्मा कहा जाता, इसमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इसमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है वह अवतार लिया है। उनके लिए बाबा खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसके श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वह है ईश्वरी बुद्धि, और यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति,
ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं। श्रीमद् कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत विश्व के मालिक बन जाते हो। यह बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुमको इससे भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता अल्प और बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, कैसे उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़ और यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है। आम का बीज डालने से आम निकलता, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। उसमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलासो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता। यह है गुप्त बातें। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं।
नया पत्ता छोटा होता, पीछे बड़ा होता, तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते तो उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो मूल बात ही यह है, हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, यह चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप हैं। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती, उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते, तुम किसकी पूजा नहीं करते? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते, उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की। इन देवी देवताओं का राज्य था, यह ज्ञान है, परंतु वह कब था यह तो जानते नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। पतित होने के कारण खुद को देवी देवता कहना शोभता नहीं, तो हिंदू धर्म कह देते। भारत में खास पवित्र के आगे माथा झुकाते हैं। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते तो जरूर खुद अपवित्र हैं। भारत में खास कन्याओं को नमन करते, कुमारों को नहीं करते, फीमेल को करते, मेल को नहीं। बाप इसमें प्रवेश करते, यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती। मेला भी वहीं लगता, परंतु उनको यह पता नहीं आत्मा परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखते। यह सब गुह्य बातें समझने की है कि ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते यह शास्त्र परंपरा चले आते। ज्ञान तो कुछ है नहीं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है। घर बार का संन्यास कर वह निवृत्ति वाले जंगल चले जाते, वह है हद का संन्यास। अभी तुम समझाते हो बाप क्या है, कैसे आते, क्या कर्तव्य करते। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं।
भक्ति मार्ग में दिखाते त्रेता इतने वर्ष का, सतयुग इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का। तो बाप बैठ तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना, तो मनुष्य सृष्टि का बीज अभी तुम्हारे सामने है। सतयुग में पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़े, वहां तो है ही सब धर्म, सब चीजें भरपूर रहती, वहां तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती, यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं हैं, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते रहते। मनुष्य ही तमो प्रधान, तो मनुष्य अच्छे तो सामग्री अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होगा। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता तो वह सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। कल्प कल्प वही पाठ बजता है, यह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता। वह लोग मून में जाते खोजते, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। क्या क्या बनाते रहते, बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान है जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। ओम शांति।